स्मृति ईरानी को क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिल सकती है अहम भूमिका। दोस्तों, स्मृति ईरानी का नाम भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं में गिना जाता है जो जुझारू और धुन के पक्के हैं। राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी में वो झंडा गाड़ कर बैठ गई थीं और अंत में उनको सफलता मिली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक ऐसी ही शख्सियत की जरूरत बीजेपी को भी थी। अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनकी एंट्री होती है तो जाहिर है कि कुछ नया देखने को मिलेगा। दोस्तों, स्मृति ईरानी का सितारा एक बार फिर बुलंदियों पर है। एक बार फिर वो लाइमलाइट में आ रही हैं। पिछले दिनों उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी में सक्रिय होते देखा गया। अब खबर आ रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी यानी PMML के कार्यकारी परिषद में जगह दी है। ये परिषद सीधे पीएम मोदी के नेतृत्व में काम करती है, इसलिए समझा जा रहा है कि स्मृति ईरानी के दिन अब फिरने वाले हैं। सोशल मीडिया पर पहले से ही चर्चा थी कि उन्हें दिल्ली की सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया जा सकता है, पर अब दिल्ली में बीजेपी बिना सीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, इसलिए यह संभावना तो खत्म हो चुकी है। पर जैसा इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि उन्हें आम आदमी पार्टी के महत्वपूर्ण नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि बीजेपी के जीतने पर वो सीएम पद की रेस में भी होंगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, परिस्थितियां ही ऐसी बन रही हैं और राजनीति अनंत संभावना का खेल है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, PMML कार्यकारी परिषद में एंट्री यूं ही नहीं मिल जाती है। लोकसभा चुनाव 2024 में गांधी परिवार के एक सिपह सालार किशोरी लाल शर्मा से बुरी तरह हारने के बाद स्मृति ईरानी राजनीतिक बियाबान में चली गई थी। पिछले करीब 6 महीने से भी अधिक वक्त तक सुर्खियों से दूर स्मृति एक बार फिर पीएम मोदी की टीम में शामिल हो गई हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय की कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन किया है। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय यानी PMML की कार्यकारी परिषद में स्मृति ईरानी को जगह दी है। वे पीएम मोदी के पिछले 10 साल के कार्यकाल के दौरान शिक्षा और कपड़ा मंत्री रह चुकी हैं। स्मृति ईरानी का इस लिस्ट में शामिल होना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका नेतृत्व खुद पीएम मोदी करते हैं। वो परिषद के अध्यक्ष हैं, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसके उपाध्यक्ष हैं। पीएम मोदी की टीम में जाने का मतलब है कि उन्हें और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। तो दोस्तों, अब जानिए केजरीवाल, सिसोदिया और आतिशी के बाद सौरभ भारद्वाज को भी घेरने की योजना क्या है बीजेपी की। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति है कि आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेताओं को इस तरह घेर लो कि वो खुद में ही परेशान हो जाएं। अभी तक बीजेपी की ये रणनीति सफल होती दिख रही है। नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा, सीएम आतिशी के खिलाफ रमेश विधुड़ी को खड़ा करके बीजेपी ने इन दोनों नेताओं को बुरी तरह फंसा दिया है। मनीष सिसोदिया भी जंगपुरा में मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं। अब बड़े नामों में बचे हैं सौरभ भारद्वाज। उन्हें फंसाने के लिए बीजेपी के पास स्मृति ईरानी से बेहतर उम्मीदवार नहीं हो सकता। स्मृति ने राहुल गांधी को हरा कर ही दम लिया था। उन्हें पार्टी की दिल्ली इकाई एक करिश्माई नेता के रूप में देख रही है। वो सौरभ भारद्वाज को कड़ी टक्कर दे सकती हैं। हालांकि स्मृति ईरानी ने इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि जीतने के बाद क्या सीएम भी बन सकती हैं स्मृति ईरानी। दोस्तों, स्मृति ईरानी हाल के दिनों में दिल्ली चुनाव 2025 के दौरान पार्टी की गतिविधियों में कुछ एक्टिव नजर आई। उन्होंने कई मौकों पर बीजेपी मुख्यालय से आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला। अगर उन्हें टिकट मिलता है और वो चुनाव जीत जाती हैं, इसके साथ ही बीजेपी को पूर्ण बहुमत भी मिल जाता है, तो निश्चित है कि उनकी भूमिका भविष्य में बड़ी हो सकती है। दिल्ली विधानसभा में उनके बराबर किसी को न तो अनुभव है और ना ही उनसे बड़ा कद वाला कोई नेता है। जाहिर है कि सीएम पद की रेस में वो सबसे आगे हो सकती हैं। ईरानी पर किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं है। उनकी इमेज साफ सुथरी है। जनता के बीच जमकर काम करने के चलते वो अमेठी में लोकप्रिय हो गई थी। जाहिर है उनकी इस कार्यशैली की बीजेपी को दिल्ली में जरूरत भी होगी। तो दोस्तों, ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अब अलविदा, आगे ऐसे ही किसी शानदार वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। मैं हूं आपका दोस्त प्रणय विजय और आप देख रहे हैं PTV राजस्थान।
दोस्तों, इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके पूरे देश को बताइए। यदि सच्चाई के मिशन में साथ देना चाहते हैं तो पीटीवी राजस्थान को ज्वाइन जरूर करिए ताकि आप हमारे मेंबर बनकर एक्सक्लूसिव वीडियो देख पाएं। हमें सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर, सुपर चैट भेजकर हमेशा सच दिखाने में उत्साहवर्धन करें। रोजाना शानदार वीडियो अपडेट देखते रहने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पीटीवी राजस्थान को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। अलविदा, आगे ही ऐसे शानदार वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए।